सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ मैयत किसी अमीर की निकली है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें रोक रखी थी हमने, जुम्मे के खुद में बातें बना रहे हैं लोग। इसलिए कहते हैं कि रुमाल ले लिया हमने किसी महजबीन से, आखिर कब तक पसीना पोंछते हम दूसरों की आस्तीन से। और ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू से ही जाएंगे, ये न धुल पाएंगे किसी वॉशिंग मशीन से। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के सामने जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, आप लोग कहते हो सर केमिस्ट्री बहुत कठिन है, केमिस्ट्री आती नहीं है, केमिस्ट्री बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि सर इसमें लाखों करोड़ों अरबों रिएक्शन हैं, वो रिएक्शन याद नहीं होती। रिएक्शन कैसे कराएं सर, समझ में नहीं आता कुछ, एकदम दिमाग खराब है। तो बच्चों, आज हम आपको सिखाने चल रहे हैं रिएक्शन कराने की ट्रिक। रिएक्शन कैसे कराया जाता है, कैसे आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। रिएक्शन ट्रिक आपको सिखाएंगे आज, कैसे रिएक्शन कराया जाएगा। और रिएक्शन कराने की ट्रिक अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में डेवलप हो जाएगा और केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में आ जाएगी। और याद रखना, डर के आगे जीत है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से डर निकल गया, अपने आप जीत जाओगे, इस बात का ख्याल रखना। और हमारा काम बच्चों आपके अंदर से डर निकालना है। जीत तो आप खुद ही जाओगे, बस खाली तुम्हारे अंदर से हम डर निकाल लें बस। कंस का मतलब क्या है, कंस की ट्रिक लगाते कैसे हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, राइट? कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से लगी हुई हाइड्रोजन। लीजिए, यही है कंस। देखना, कंस याद रखना, कंस में कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, राइट? कहते हैं कंस से लगी हाइड्रोजन, चाहे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से लगी हाइड्रोजन को हमेशा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से लगी हाइड्रोजन को हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन माना जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन, राइट? देखना, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से लगी हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, या बच्चों इसी को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। मतलब एक ही है, एक्टिव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिएगा, तो कंस से लगी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होती है। एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत फास्ट करती है। और आप ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप ड्यूट्रियम आइसोटोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। फर्क बस इतना है, चूंकि आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। जो प्रोटियम होता है ये लाइट हाइड्रोजन होता है, और जो ड्यूट्रियम होता है ये हैवी हाइड्रोजन होता है। और ट्राइटियम की बात ही क्या करना है, वो तो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो उसकी बात ही करना पाप है। यानी जो प्रोटियम है ये प्रोटियम है, प्रोटियम लाइट हाइड्रोजन होता है, हल्का हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से इसकी केमिकल रिएक्टिविटी टू मच फास्ट है। अगर आप ड्यूट्रियम लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ड्यूट्रियम की रिएक्टिविटी प्रोटियम के कंपेयर में कम है। तो हम फिलहाल प्रोटियम ले रहे हैं जिसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है। बाकी हमने आपको बता दिया, अगर ड्यूट्रियम लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, राइट? समझना, ये एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन दो अलग अलग बातें नहीं है, बातें एक ही हैं।
डिफरेंट रिएक्शन देते हैं, गिव्स डिफरेंट रिएक्शन। लीजिए, ये डिफरेंट रिएक्शन आपको देंगे, राइट। अब वो डिफरेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम आपको सिखाएंगे। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, RW का मतलब है रिएक्शन विथ, रिएक्शन किससे कराने चल रहे हैं, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड बच्चों क्या होता है, RCOCl, लीजिए, दैट इज द एसिड क्लोराइड। और ये एसिड क्लोराइड आप कोई भी ले सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एलिफैटिक एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, आप एरोमेटिक ले सकते हैं, आप ऑर्गेनिक ले सकते हैं, आप इनऑर्गेनिक एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, किसी से भी रिएक्शन देगा कंस रूल, राइट। तो रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड कैसे सर रिएक्शन होगी, तो देखना, कहते हैं कि कंस से लगी हाइड्रोजन, कंस से लगी हाइड्रोजन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, याद रहे कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होना चाहिए, डबली बॉन्डेड सिंगली बॉन्डेड कार्बन को एसिडिक कार्बन नहीं बोला जाता, ट्रिपली बॉन्डेड ऑलवेज। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से लगी हाइड्रोजन व्हेन एवर रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। बच्चों रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में कराएंगे, हमने कोई pyridine ले लिया जो कि pyridine एक बेस होता है, बाकी आप कोई भी बेस लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। तो कंस से लगी हाइड्रोजन जब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करती है तो कंस से लगी हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड का Cl एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे से गले लग के बाहर निकल जाते हैं। आइए प्रोडक्ट बनाते हैं। भाई रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट भी तो आएगा, नहीं फिर रिएक्शन करा किस ले रहे हैं हम, प्रोडक्ट बनाने के लिए ही तो रिएक्शन करा रहे हैं। R प्लस HCl, लीजिए देखिए, दैट इज द रिएक्शन ट्रिक। ये रिएक्शन ट्रिक है, एक बार आपको समझ में आ गया फिर सभी रिएक्शन आप प्रोडक्ट बता देंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब आपके साथ दिमाग में ये आ रहा होगा बच्चों कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपाउंड में कंस से लगी हाइड्रोजन है। तो बच्चों कोई भी कंपाउंड आप देखो, अगर उसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से लगी हाइड्रोजन है तो कंस की हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो रिएक्टिव हाइड्रोजन है। सर जैसे कोई नाम बताइए, बहुत सारे हैं। जैसे आप डेली पीते हो वाटर, पानी, वाटर का हाइड्रोजन कंस की हाइड्रोजन है। अल्कोहल, एमीन, यूरिया, कोई भी कंपाउंड आप बोलो, कंस से लगी हाइड्रोजन बस उसके अंदर होनी चाहिए, वो एक्टिव हाइड्रोजन है। सपोज करिए हम कोई रिएक्शन ले रहे हैं, कहते हैं कि हमारे पास कंस से लगी हाइड्रोजन है। सबसे पहले तो हमने वाटर ही ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, वाटर, और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया RCOCl से। देखिए अगर कंस से लगी हाइड्रोजन, आपने वाटर ले लिया, ये वाटर है, H2O, पानी का फार्मूला क्या है, H2O, वाटर है, और वाटर में कंस से लगी हाइड्रोजन है। तो ये कंस से लगी हाइड्रोजन की रिएक्शन जब आप एसिड क्लोराइड से कराएंगे, कोई बेस pyridine आप ले लेगा, रिएक्शन अच्छा हो जाएगा। तो ये कंस से लगी हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड का H बाहर हो गया, और अब आप प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, RCOOH, लीजिए
निकल गया HCl, प्रोडक्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, आ गया प्रोडक्ट, आ गया RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देख लीजिए, कोई दूसरी रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं। हमने कोई अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल क्या होता है ROH, और आपको पता है अल्कोहल में कौन से लगी हाइड्रोजन है, तो इस जब आप एसिड क्लोराइड से कराएंगे तो आपको पता है कोई बेस आप पिरिडिन ले लो तो कंस से लगी हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड का H बाहर, Cl बाहर, तो HCl आउट हो गया। तो क्या बन गया, क्या बन गया बच्चों, RCOOR प्लस HCl। देख लीजिए क्या बन गया, RCOOR, ईस्टर बन गया। क्या हो गया, ईस्टर बन गया। देख लीजिए, आइए बच्चों आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं कैसे फटाफट सब रिएक्शन होंगे, बस ट्रिक कंट्रोल, ठीक, देखना। हम रिएक्शन कराने चल रहे हैं अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल, राइट। हम रिएक्शन कराने चल रहे हैं एमीन, that is the primary amine, that is the secondary amine, और हम रिएक्शन कराने चल रहे हैं टर्सरी एमीन से, राइट। आइए रिएक्शन कराते हैं। इसकी रिएक्शन आप कराइए एसिड क्लोराइड से, और हमने एसिड क्लोराइड ले लिया CH3COCl, राइट। इसकी रिएक्शन कराइए एसिड क्लोराइड से CH3COCl, राइट। इसकी रिएक्शन कराइए आप एसिड क्लोराइड से CH3COCl। आइए, रिएक्शन अच्छा हो इसलिए हम कोई बेस ले रहे हैं लाइक पिरिडिन, ताकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन अच्छा होगा, ये बेस प्रोवाइड करेगा। और बच्चा आप इसकी रिएक्शन कराइए एसिड क्लोराइड से यानी CH3COCl लीजिए। आइए प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन हो रही है, कंस रूल लगाते हैं। देखना, ये एथिल अल्कोहल है, इसके पास कंस से लगी हाइड्रोजन है, तो कंस से लगी हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड का Cl आउट हो गया बाहर। प्रोडक्ट बनाइए आप, प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट इधर से बना रहे हैं बच्चों, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है CH3CO प्लस HCl। लीजिए, देखिए प्रोडक्ट क्या बना, देखिए RCOOR क्या बन गया, ईस्टर, ठीक। आइए इसको देखते हैं। यहां पर कंस से लगी हाइड्रोजन है सर, इसका एक H इसके एक Cl के साथ बाहर कर दिया, आउट कर दिया। अब आप प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट आ गया, यानी CH3CONH C2H5 प्लस HCl। लीजिए क्या बन गया, एसिटामाइड। क्या बन गया, एसिटामाइड। आइए यहां पर रिएक्शन कराते हैं। कंस से लगी हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड का Cl बाहर हो गया, HCl आउट। प्रोडक्ट बनाइए आप। प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे
तो आपको मिलेगा CH3 CO CO N CH3 का होल ट्वाइस HCl। देख लीजिए, फिर बन गया एसिटामाइड, डाइमेथिल है, ठीक। और जब आप इस टर्सरी एमीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराएंगे तो बच्चों ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टर्सरी एमीन में कंस से लगी हाइड्रोजन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास कंस से लगी हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। देख लीजिए। आइए बच्चों, कुछ और रिएक्शन आपको करा के दिखाते हैं। लीजिए, दैट इज योर ग्लिसरॉल, ये आपका ग्लिसरॉल है, राइट। और रिएक्शन हम करा रहे हैं, लीजिए, दैट इज द ग्लूकोज। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। ये किसका फार्मूला है? ग्लिसरॉल का, ठीक। इनके पास कंस से लगी हाइड्रोजन है, इनकी रिएक्शन हम कराएंगे एसिड क्लोराइड से, राइट। एसिड क्लोराइड यानी CH3 COCl, राइट। बताइए कंस से लगी हाइड्रोजन कितनी है? 1 2 3, राइट। तो हमें ये कितना मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए, ठीक। यानी कंस से लगी हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड का Cl गले मिल गए, बाहर हो गए। आइए प्रोडक्ट बनाते हैं। CH2O CH2O COCH3 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 और बच्चों निकल गया 3 मोल HCl। लीजिए क्या बन गया? ये GTN बन गया। GTN है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, राइट। ये GTN है। आइए इसी GTN का नाइट्रेशन करा के हम और भी कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते मैं आपको रिएक्शन कराने की ट्रिक सिखा रहा हूं, इसलिए मैं आगे प्रोसीड नहीं हो रहा हूं, फिर कभी आगे होऊंगा, ठीक है। आइए हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रिएक्शन हम कराने चल रहे हैं एसिड क्लोराइड से, यानी CH3 COCl। बताइए कंस लगी हाइड्रोजन कितनी है? 4 1 5। ये हाइड्रोजन कंस की हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, याद रखना। यानी 5 हाइड्रोजन हैं जो कंस से लगी हैं, ठीक है। तो इस 5 हाइड्रोजन और Cl बाहर, यानी हमें एसिड क्लोराइड कितने मोल चाहिए? 5 मोल चाहिए, तभी तो 5 HCl आउट होगा। अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। आइए प्रोडक्ट बनाते हैं। CHO CHO COCH3 का होल 4 CH2O COCH3। लीजिए निकल गया 5 मोल HCl। लीजिए आपका प्रोडक्ट आ गया, देख लीजिए। प्रोडक्ट का क्या नाम है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये इसका क्या नाम है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। बच्चों नाम अभी आपको याद करने की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको ये सीखना है कि रिएक्शन कैसे हो रही है। नाम तो सब हम याद करवा ही देंगे, ठीक है, उसके लिए चिंता मत करो, ठीक है। आप कहोगे सर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, उसके लिए परेशान न हो, पहले रिएक्शन सीखो, रिएक्शन कैसे हो रहा है,
ठीक है। और कितना आसान रिएक्शन है, देखो सब बड़े बड़े रिएक्शन फटाफट कंस लगाओ, रिएक्शन का प्रोडक्ट पाओ। ठीक है, नाम के लिए परेशान हो, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यह है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, आइए कुछ प्रैक्टिस और हम आपको करवाते हैं। हमारे पास कंपाउंड है एनिलीन, क्या नाम है, एनिलीन। हमारे पास सेकेंड कंपाउंड है फिनॉल, लीजिए इनकी रिएक्शन हम कराते हैं एसिड क्लोराइड से, यानी CH3COCl। लीजिए इनकी रिएक्शन हम कराते हैं एसिड क्लोराइड से COCl। लीजिए बच्चों पिरीडीन है, ठीक है, बार बार हम लिख नहीं रहे, लेकिन रिएक्शन में कंस रूल में पिरीडीन रहता है हमेशा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेस कोई चाहिए हमें। ठीक है, तो समझना, ये मत सोचना सर ने नहीं लिखा पिरीडीन, पिरीडीन रहेगा हमेशा। ठीक है, देखना जरा, कंस से लगी हाइड्रोजन और एक Cl बाहर, राइट। यहां पर भी कंस से लगी हाइड्रोजन और इसके Cl को लेके बाहर। लीजिए आइए प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन हो गई, देखना। NH COCH3, लीजिए आपका प्रोडक्ट आ गया, दैट इज द एसिटिनेलाइट। ठीक है, या एन फेनिल एस्टामाइड। सेकेंड प्रोडक्ट देते हैं O COCH3, और साइड प्रोडक्ट बच्चों निकल गया HCl। नहीं भी लिखेंगे तो भी अब आप इतना समझ सकते हो, इतनी प्रैक्टिस तो आपको आ गई। ठीक है, लीजिए देखिए, बस कंस रूल लगाओ और फटाफट प्रोडक्ट पाओ। हमारे पास कंपाउंड है देखना NH2OH, और इसकी रिएक्शन बच्चों हमें कराना है एसिड क्लोराइड से CH3COCl। अब आपके दिमाग में टेंशन आ गया, सर टेंशन क्या आ गया कि सर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमें कराना है, कंस से लगी हाइड्रोजन यहाँ भी है, कंस से लगी हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो कौन सा हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर बाहर जाएगा। तो बच्चों थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। जैसे आप बताइए, ये एसिड क्लोराइड है, इसका नाम ही है एसिड, एसिड, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है, ये एसिड है, तो आप बताओ क्या एसिड एसिड से रिएक्शन करेगा? कभी नहीं भाई, एसिड एसिड से रिएक्शन क्यों करेगा? एसिड हमेशा बेस से रिएक्शन करता है, राइट। तो देखना, अल्कोहल एसिड है, ठीक, एमीन बेस है, ठीक, यानी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। तो अब ऐसे सिचुएशन में जब दो दो कंस से लगी हाइड्रोजन है, तो फिर हम देखेंगे किसके अंदर बेसिक कैरेक्टर है, जिसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उस कंस से लगी हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, राइट। यानी ये रिएक्शन करेगा और इसको लेके बाहर निकलेगा, एसिड रिएक्शन करेगा बेस से, राइट। तो देखना जरा, अब प्रोडक्ट क्या बना, NH COCH3 और ये है OH। देख लीजिए क्या बन गया बच्चों, बताइए क्या है ये? दैट इज द पैरासीटामोल, पैरासीटामोल बन गया, यही है पैरासीटामोल।
पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक ड्रग है ये, ठीक है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन है ये, ठीक। आपको बुखार है, दर्द है, पैरासीटामोल मेडिकल स्टोर से एक टैबलेट खरीदो, खाओ, दर्द से बुखार से छुटकारा पाओ, ठीक है। क्या बन गया? पैरासीटामोल। लीजिए, दैट इज पैरासीटामोल। ये कैसा मेडिसिन है? एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक, ठीक है, फीवर उतारने का मेडिसिन है, ठीक है। अगर फीवर है, पैरासीटामोल खाया, फीवर उतर गया। आइए, और बच्चों याद रखना, इसी पैरासीटामोल का कैल्शियम साल्ट होता है जो डिस्प्रिन होता है, क्योंकि डिस्प्रिन भी तो मेडिकल स्टोर पे होता है ना, डिस्प्रिन, ठीक है, तो इसी का कैल्शियम साल्ट होता है डिस्प्रिन, ठीक है। बहरहाल हम पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं। आइए आइए, सपोज करिए कि हमारे पास ये है कंपाउंड, लीजिए OH COOH, क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करा दिया एसिड क्लोराइड से, CH3COCl, राइट, CH3COCl। तो समझना जरा, अब कंस से लगी हाइड्रोजन अल्कोहल के पास भी है, कंस से लगी हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी है। अब आप कहेंगे सर हम रिएक्शन फिर किससे कराएंगे? तो बच्चों फिर कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आप बताओ, ये तो एसिड क्लोराइड है, ये तो एसिड है, ठीक, और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी प्योर एसिड है, और ये अल्कोहल है। तो ये अल्कोहल है, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन ये प्योर एसिड तो है नहीं, ठीक है, ये प्योर एसिड है। तो एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, तो एसिड उससे रिएक्शन करेगा जिसमें एसिडिक कैरेक्टर कम हो, ठीक है। तो अल्कोहल में, खैर अल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन इसके कंपेयर में कम है, तो ये कण से लगी हाइड्रोजन अल्कोहल का जाएगा और इस Cl को लेके बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड उससे रिएक्शन करेगा जिसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर कम हो, ठीक है। आइए अब प्रोडक्ट बनाइए आप, लीजिए O COCH3, राइट, और बन गया COOH। देखिए, देख लीजिए, ये कौन सा कंपाउंड है? लीजिए, फिर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया, दैट इज द एस्प्रिन। ये कौन सी मेडिसिन है? एस्प्रिन है, एस्प्रिन, ठीक है। ये एनाल्जेसिक है और साथ ही एंटीपायरेटिक भी है। एस्प्रिन एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, ये दर्द निवारक भी है और बुखार भी उतारेगा, ठीक है, फीवर को भी डाउन करेगा और पेन को भी डाउन करेगा। दैट इज द एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक बोथ। देख लीजिए, तो आपके सामने पैरासीटामोल है, आपके सामने एस्प्रिन है। देखिए कैसे बनते हैं सब, कंस रूल से रिएक्शन करा के फटाफट कंपाउंड। आपके बॉडी में फीवर हो, आपके बॉडी में दर्द हो, मेडिकल स्टोर से एस्प्रिन पैरासीटामोल खरीदो, खाओ, दर्द उतारो, बुखार भगाओ, सब खेल खत्म करो फटाफट। आप लोग फ्यूचर के डॉक्टर IITian हो। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। इसके आगे की बातें और बहुत सारी रिएक्शंस हैं और भी ट्रिक्स आपको सिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और केमिस्ट्री में लाखों लाख ट्रिक सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए ट्रिक, किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए देता हूं अपनी बातों को विराम। थैंक यू, धन्यवाद।